रही थी, और जब अहान ने उसे इस तरह से देखा तो लड़खड़ाती जुबान में पूछा, क्या क्या हुआ शनाया? जवाब में शनाया ने उसके सामने एक कागज रख दिया जो उसे अलमारी से मिला था। उसे अहान ने ही रखा था, जिस पर सॉरी लिखा हुआ था। अहान ने उस तरफ देखते हुए कहा, हाँ वो कल जो हुआ। तभी शनाया ने रूखे स्वर में कहा, इट्स ओके, मुझे ऑफिस जाना है, इसलिए बार बार एक ही बात बोलना बंद करो। जवाब में अहान ने हाँ में सर हिलाया। किचन से निकलने के बाद अहान भी जल्दी रेडी हो गया, क्योंकि उसे भी अपने बैंक जाना था। दोनों ने साथ में नाश्ता किया और फिर नीचे आ गए। तभी अहान ने शनाया की तरफ उसका सनग्लास बढ़ाते हुए कहा, ये आप शायद ऊपर ही भूल गई थी, लगा लीजिए वरना आपका सिर दर्द शुरू हो जाएगा। शनाया ने अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लाए उससे ले लिया और अपनी कार में बैठ गई। इधर अहान ने बाइक स्टार्ट की। दोनों अपने मंजिल की तरफ निकल पड़े। तभी शनाया ने पीछे से हॉर्न बजाया तो अहान ने पलट कर देखा। शनाया ने वापस कार उसकी जगह लगाई और अहान के पास आकर बोली, क्यों ना मैं इस बाइक से ही चलूं, ट्रैफिक में आसानी होगी। अहान ने जल्दी से सीट साफ कर दी और सामने देखकर मुस्कुराने लगा। बाइक पर बैठकर शनाया ने अहान के कंधे पर हाथ रखा तो अहान को एक अलग ही एहसास हुआ। शनाया का भी कुछ यही हाल था। आज वे दोनों पहली बार पूरे होश में एक दूसरे के इतने पास थे। अहान ने अपने ऊपर एक जैकेट डाली थी और शनाया ने अपनी जीन्स के ऊपर सफेद रंग का टॉप डाला हुआ था, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तभी शनाया ने कहा, अब आप या फिर किसी और का इंतजार है? अहान ने एक मुस्कान के साथ गाड़ी आगे बढ़ा दी। जल्द ही वो दोनों गिल कंस्ट्रक्शन सामने खड़े थे। शनाया अभी बाइक से नीचे उतरी ही थी कि तभी उसका मोबाइल बजा। शनाया ने देखा कि उसकी माँ यामिनी जी का फोन है तो उसने झट से उठा लिया। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, बेटा शनाया, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो। इतना सुनते ही शनाया की हालत खराब हो गई। अहान उसका चेहरा देखकर बोला, क्या हुआ? जवाब में शनाया ने फोन काट कर कहा, तुरंत सिटी हॉस्पिटल चलिए, पापा आज बाहर से वापस आ रहे थे तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। शनाया के पिता के एक्सीडेंट की खबर सुनकर अहान की भी हालत खराब हो गई, क्योंकि एक वही तो थे उनकी जिंदगी में जिन्होंने अहान पर हमेशा ही विश्वास किया था। उन्होंने अहान को बहुत प्यार किया था। जल्दबाजी में वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचे। शनाया के पिता आईसीयू में जा चुके थे और यामिनी जी वहीं बैठकर आंसू बहा रही थी। उन्होंने शनाया की तरफ देखकर रोते हुए कहा, बेटा शनाया, तुम्हारे पाप उन्हें आईसीयू में रखा गया है। तभी शनाया ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, शांत हो जाइए मम्मी, सब ठीक हो जाएगा, मैं पता करती हूँ। अब तक अहान डॉक्टर के पास पहुंचकर उनकी हालत पूछ रहा था। क्या बात है डॉक्टर, कैसी हालत है अब उनकी? इस पर डॉक्टर ने जवाब दिया, जब उन्हें लाया गया था तो उनकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन अभी उनकी हालत स्थिर है। फिर भी हम उन्हें निगरानी में रख रहे हैं। फिलहाल तो उम्मीद है कि उनकी हालत में सुधार होगा, पर कुछ और होने की आशंका से हम इनकार भी नहीं कर सकते। इतना कहकर वो डॉक्टर वहां से चले गए। अहान, शनाया और यामिनी जी का पूरा दिन कश्मकश में बीत गया। शाम होने को आई थी और अब भी वे सब हॉस्पिटल में मौजूद थे। शनाया की हालत अहान से देखी नहीं जा रही थी। तभी कुछ सोचते हुए अहान ने शनाया के पास जाकर कहा, अब आप मां को घर लेकर निकल जाइए शनाया, मैं अंकल की देखभाल के लिए यहां हूं, जैसे भी होगा मैं आपको फोन करता रहूंगा। इस पर शनाया ने कहा, मैं यहां से पापा को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, उनकी हालत। तभी अहान बीच में ही शनाया की बात काटकर बोला, देखो शनाया, अंकल के लिए मेरा प्यार आपसे कम नहीं है। उनके मेरे ऊपर जो एहसान है मैं उसका बदला कभी नहीं चुका सकता। वो मेरे लिए भगवान के समान है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप भी खुद के ऊपर ध्यान दीजिए और मां को लेकर घर जाइए, यहां मैं सब कुछ संभालूंगा। अहान के बहुत रिक्वेस्ट करने पर शनाया मान गई और फिर वो यामिनी जी को अपने साथ लेकर घर निकल गई। कुछ ही देर में शनाया अपने कमरे पर और यामिनी जी अपने घर पर थी। इधर अहान अभी हॉस्पिटल में एक जगह बैठा हुआ था जब डॉक्टर ने उसके पास आकर कहा, देखिए, मिस्टर शेखर की हालत अचानक ही बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है, जल्द ही उनका ऑपरेशन करना होगा। ये बात सुनकर अहान एकदम से हड़बड़ा गया और लड़खड़ाती जुबान में पूछा, पर आपने तो कहा था कि उनकी हालत स्थिर है, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? जवाब में उस डॉक्टर ने कहा, इस बारे में हम कुछ भी ठीक से नहीं कह सकते, मगर उनका ऑपरेशन जल्द ही नहीं किया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। इस पर अहान ने कहा, तो फिर आपको किसका इंतजार है डॉक्टर, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए। तभी डॉक्टर ने कहा, ओके फाइन, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको भरने होंगे और बिल काउंटर पर जाकर 15 लाख भर दीजिए, हम ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर